रूस पर यूक्रेन ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। 5 एयरबेस पर ड्रोन अटैक कर करीब 40 बॉम्बर विमानों को बर्बाद कर दिया है। यूक्रेन ने इस हमले की फुल प्रूफ प्लानिंग की थी। इसके तहत 117 ड्रोन कंटेनर में छिपाकर यूक्रेन ने रूस के एयरबेस के पास भेजा और उससे रूसी एयरबेस को निशाना बनाया। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने रूस के एयरबेस को निशाने पर लिया है। एयरबेस यूक्रेनी सीमा से लगभग 4000 किलोमीटर, ओलिन्या एयरबेस करीब 1800 किलोमीटर दूर है। इस हमले में Tu-95 और Tu-22 जैसे लड़ाकू विमान तबाह हुए हैं। रूस ने भी इस हमले की पुष्टि की और यह हमला ऐसे समय में हुआ जब इस्तांबुल में आज शांति वार्ता होने वाली। इस बीच हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। 117 ड्रोन अटैक यूक्रेन के रूस पर, तब जब शांति वार्ता के लिए चर्चाएं हो रही हैं, कोशिशें हो रही हैं कि किसी तरह युद्ध समाप्त हो जाए, लेकिन युद्ध समाप्ति की चर्चाओं से पहले ही ये बड़ा अटैक रूस पर यूक्रेन की तरफ से। रूस के एयरबेस तबाह हैं। हालांकि रूस की तरफ से भी आधिकारिक जानकारी इसकी दी गई है। कई लड़ाकू विमान, देखिए आप ये तस्वीरों में भी देखेंगे, जलते हुए आपको नजर आ रहे होंगे, काला धुआं उठता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। हालांकि रूस ने इसकी जानकारी भी दी है कि एयरबेस को ठिकाना लगाया है। यूक्रेन ने कई विमान तबाह किए हैं। 40 रूसी लड़ाकू जेट, जो जानकारी मिल रही है, वो बर्बाद हुए हैं यूक्रेन के इस ड्रोन हमले से। आज शांति वार्ता, हालांकि इससे पहले भी कई प्रयास हुए कि किसी तरह युद्ध समाप्ति हो जाए दोनों तरफ से, लेकिन उस बीच हम आपको दिखा रहे, देखिए कंटेनर से कैसे ये ड्रोन उड़े और एक एक करके 5 एयरबेस जहां पर एयरक्राफ्ट खड़े थे उनको निशाने पर लिया और 40 रूसी लड़ाकू जेट जो हैं वो बर्बाद कर दिया। कंटेनर में भरकर दरअसल ये ड्रोन भेजे गए और उसके बाद किस तरह से एयरबेस तबाह हुआ, रूस का विमान तबाह हो गए, एक बड़ा नुकसान कहा जा सकता है। 40 रूसी लड़ाकू जेट बर्बाद हो गए। ऐसे ही कंटेनर में दरअसल देखिए किस तरह से ड्रोन भेजे गए। ये कंटेनर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें ड्रोन रखे हैं और इस कंटेनर में रखे ड्रोन के कारण ही ये 40 रूसी लड़ाकू जेट बर्बाद हो गए। आपको बता दें, रूस का ये जो बिलाया एयरबेस है वो यूक्रेनी सीमा से लगभग 4000 किलोमीटर और ओलिन्या एयरबेस करीब 1800 किलोमीटर दूर है। इस हमले में Tu-95 और Tu-22 जैसे लड़ाकू विमान तबाह हुए हैं। भारी क्षति रूस को यहां हुई है। हालांकि रूस ने भी हमले की पुष्टि की है और यह हमला ऐसे समय में हुआ जब इस्तांबुल में आज आपको बता दें शांति वार्ता होने जा रही है। स्वाभाविक है यह मुद्दा भी वहां पर उठेगा। दोनों ही तरफ से अब हमले होते रहे हैं। ये हम आपको तस्वीरें दिखाए, कैसे काला धुआं आपको आसमान में नजर आ रहा है। 3 साल से ज्यादा ये लड़ाई हो गई है चलते चलते, लेकिन बावजूद इसके अभी समाप्ति की घोषणा नहीं हो पा रही। मध्यस्थता की कोशिशें हुई, शांति वार्ता की कोशिशें हुई, लेकिन वो नाकाम ही साबित होती हुई नजर आई हैं। लेकिन इस बीच हम आपको ये दिखा रहे हैं कि 117 ड्रोन कैसे यूक्रेन ने भेजे और रूस ने जबरदस्त तबाही की है। 5 एयरबेस पर हमला हुआ है, 40 से ज्यादा विमान तबाह हुए हैं, 34% क्रूज मिसाइल कैरियर नष्ट किए गए हैं। 4300 किलोमीटर अंदर तक यह अटैक हुआ है। सुपरसोनिक बम वर्षक नष्ट हुए हैं। हमारे साथ शिवानी, हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी है और जानकारी के साथ। शिवानी, देखिए 3 साल से ज्यादा की लड़ाई हो गई है चलते हुए, शांति वार्ता की चर्चाएं हो रही हैं, आज बात भी होनी है, लेकिन उससे पहले ये सबसे बड़ा हमला यूक्रेन का। अर्पिता, आपको बता दूं कि ये जो युद्ध है जो 2022 में शुरू हुआ था, अब 40वें महीने में पहुंच गया है और आज शांति वार्ता होनी है इस्तांबुल में और ये दूसरे दौर की शांति वार्ता है। आपको बताएं कि इससे पहले 16 मई को दोनों देशों के बीच वार्ता तो हुई, लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई और उसी की वजह है कि दोनों ही तरफ से एक दूसरे पर बड़े हमले किए जा रहे हैं। कल आपने देखा कि किस तरह से इस युद्ध का अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक किया गया यूक्रेन के द्वारा। जो 5 बड़े एयर बेसेस थे रूस के, उन पर यह हमला किया गया बहुत ही इम्प्रोवाइज टेक्निक के साथ और इंटेलिजेंस के इस्तेमाल के साथ। लगभग 1.5 साल का बताया जा रहा है कि इसमें वक्त लगा पूरी तैयारी करने में और 40 एयरक्राफ्ट रूस के इसमें तबाह हुए हैं, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। तो इस्तांबुल में जो आज पीस टॉक्स होनी है, ये देखना होगा अर्पिता कि वो कितनी कारगर साबित होंगी, खास तौर पर कल हुए इस हमले के बाद। क्या इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे रूस की तरफ से, क्योंकि ये पहले कहा जा रहा था कि यूक्रेन के रक्षा मंत्री इसमें शामिल होंगे, रूस के क्रेमलिन के भी बड़े अधिकारी होंगे, लेकिन
कई और देश यूनाइटेड स्टेट्स के अलावा इसमें ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी के रिप्रेजेंटेटिव्स भी होंगे। लेकिन देखने वाली बात यह है कि कल के हमले का प्रभाव आज होने वाले इन पीस टॉक्स पर क्या होता है। क्या वाकई में कोई सहमति बन पाती है या फिर ये एस्केलेशन जो कल हुआ है उसका कुछ असर इन टॉक्स पर भी होगा। तो कुछ घंटों बाद ये पता चलेगा अर्पिता कि ये जो टॉक्स होने वाले थे इनका क्या हश्र हुआ, इनमें बातचीत हुई भी या नहीं हुई, क्या सहमति बनी। क्योंकि इससे पहले जो वार्ता हुई बार बार यूएस के जरिए से, उसमें कोई खास पीस का कोई भी समाधान नहीं निकल सका। तो आज की जो टॉक्स हैं वो और भी ज्यादा अहम है, खासतौर पे कल हुए हमले के बाद। ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एक तरफ देखिए शांति वार्ता होनी है इस्तांबुल में और रूस की टीम और यूक्रेन की टीम वहां पर पहुंचेगी, शांति वार्ता को आगे बढ़ाएगी। लेकिन उससे पहले यूक्रेन के 117 ड्रोन से रूस के एयरबेस पर अटैक होता है और 40 जो वहां पर विमान हैं उन्हें क्षतिग्रस्त किया गया है। यूक्रेन की तरफ से देखिए किस तरह ज़ेलेंस्की भी जानकारी दे रहे थे कि कैसे सोची समझी एक रणनीति के तहत ये हमला हुआ। ट्रक से दरअसल ये जो ड्रोन हैं वो लॉन्च किए गए और फाइटर जेट तबाह हुए हैं रूस के। तो आपको बता दें कि ये यूक्रेन का ऑपरेशन स्पाइडर वेब है। प्लानिंग 18 महीने 9 दिन पहले हुई और ट्रक में दरअसल छिपाकर ड्रोन रूस भेजे गए थे। लकड़ी के घर की छत में ये छिपाए गए थे जिनसे पकड़े नहीं जाए। और हमला कैसे हुआ, रिमोट से छत को पहले हटाया गया और उसके बाद टारगेट की तरफ इसे भेजा गया है। रिमोट कंट्रोल से ड्रोन उड़ पड़े और वहां जाकर एयरबेस पर जबरदस्त तबाही मचाई।